गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ गौरव कुमार और हम बात करेंगे आज मानव मसल्स के बारे में, ह्यूमन मसल्स के बारे में। सबसे पहले मैं बता दूं, ये जो हमारा यूट्यूब चैनल है द स्टडी मटेरियल, जिसमें हम बात करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी की और साथ ही हाई स्कूल और इंटर की जो साइंस है उसको भी कवर करेंगे, वो थोड़ा लेट करेंगे। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे ह्यूमन मसल्स के बारे में। ह्यूमन मसल्स में हम जनरली बात करेंगे कि मसल्स के टाइप क्या क्या होते हैं और वो कितने प्रकार की होती है, मतलब कितनी होती है। ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। मसल्स कैसे कैसे बनती है उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो मसल्स चार प्रकार की होगी, सॉरी तीन प्रकार की होगी। एक तो कंकालीय, एक चिकनी और हृदय मांसपेशियाँ। कंकाल मांसपेशियाँ भी होती है जो बोन से अटैच होगी, लिख दूँ, जो बोन से अटैच होगी, और चिकनी मांसपेशियाँ होगी जो बोन से अटैच नहीं होगी। हृदय मांसपेशियाँ स्पेशल मसल्स होती हैं जो ना तो बोन से अटैच होती और ना ही स्मूथ मसल्स होती है। ठीक है, यह शरीर की गति की अनुमति देती है, अर्थात बॉडी को क्या करते हैं, मूवमेंट को बढ़ाती है, मूवमेंट करने की अनुमति देती है। ठीक है, और पूरे शरीर के अंदर रक्तचाप संचार करती है, ब्लड सर्कुलेशन इन्हीं के द्वारा होता है। और कोशिकीय मांसपेशियाँ मतलब कि जो कशेरुकी ये मांसपेशियाँ होती हैं, वे तंत्रिका तंत्र के माध्यम से नियंत्रित होती है, मतलब कि न्यूरॉन वगैरह और मस्तिष्क के द्वारा कंट्रोल होती है। ठीक है, ये बस वही दिया हुआ है, आगे हम बात करेंगे। ठीक है, ये इसमें जो दिया है वो इम्पोर्टेंट है शरीर के तापमान को बनाए रखने के लिए, अर्थात बॉडी के अंदर हीट जो जो जनरेट होती है वो किसके द्वारा, इसी के द्वारा जनरेट होती है कि गर्मी का उत्पादन मांसपेशी चयापचय का एक महत्वपूर्ण मतलब ये देखो, जो मेटाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म और एटाबॉलिज्म, ये जो क्रिया होती है पाचन की क्रिया, उसके द्वारा कहते हैं उसमें लगभग कितनी परसेंट, 80% उसके द्वारा बनती है। और ये कौन बनाते हैं, संकुचन, जब उसके अंदर संकुचन होता है तब बनाते हैं मांसपेशियों के अंदर। ठीक है, ये बोन होगी, ये मसल्स दिया हुआ है, मसल्स का थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ये मसल्स की क्या है, बाह्य परत है। ये इसके अंदर क्या होगा, जो कवर कर रहा हूँ, ये होते हैं ब्लड, ये लिखा हुआ ब्लड वेसल्स होती है। ठीक है, इसको पूरे को बोलते हैं बंडल और इसको बोलते हैं फेसिकल्स। इसके ऊपर परत होती है फेसिकल्स की। ठीक है, और जो इसके अंदर से निकल रहा है ये सेल होती है, मसल सेल, मसल सेल होती है जिसको बोलते हैं मसल्स फाइबर। ठीक है, समझ में आया। इसके बारे में डीपली बात करेंगे उसके अंदर जब इसको पढ़ाएंगे। ठीक है, अभी हम बात कर लेंगे अकॉर्डिंग मसल्स फाइबर के द्वारा, मतलब कि जो मसल्स फाइबर होगा उसके अनुसार मसल्स कितने टाइप की होती है। उसके अनुसार मसल्स चार टाइप की होंगी। सबसे पहली मसल्स होगी सर्कुलर मसल, मतलब कि गोल आकार मांसपेशी होती है। ये सारी जो मसल्स बता रहे हैं हम, ये स्केलेटल मसल है। कैसे है, कंकाली है, कंकाली है, मतलब हम इनको अपनी इच्छा के अनुसार कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, गोल मांसपेशियाँ होगी उनकी संरचना क्या है, चिकनी मांसपेशियाँ सेक्शन से भिन्न होगी, मतलब कि जो स्मूथ मांसपेशियाँ होगी उनसे अलग होगी। ठीक है, ये क्या होगा, ये बोन से अटैच हो या ना हो, हालांकि बोन से अटैच होती है, लाइक ए स्मूथ मसल्स होती है बट उनसे अलग होती है। ठीक है, कन्वर्जेंट मसल्स ये कैसी होती है, ये एक इनका ना व्यापक मूल होता है, मतलब कि एक टेंडन होगा और उसी टेंडन से क्या होगा, ये अभिसरण करती है, मतलब कि उसी टेंडन से क्या होती है, फैलती है। ठीक है, त्रिकोणीय पंख के आकार की होती है। जो ये ऊपर मसल्स, ये वाली मसल से दिखाई हुई है ना, सेम ऐसी होती है। ठीक है, जैसे कि छाती की मसल, छाती की जो मांसपेशी होगी ना, पेक्टोरियल, वो जो हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, वो इसी का उदाहरण है, कन्वर्जेंट मसल्स का। ऐसे तो ये चित्र भी दिया हुआ है, मैं दिखा दूंगा। ठीक है, उसके बाद होते हैं पैरेलल मसल। पैरेलल मसल कैसी होती है, देखो पैरेलल का मतलब जैसे कि नाम से पता चल रहा है एक दूसरे के समांतर होंगी। ठीक है, और कभी कभी स्टेम मसल्स कहते हैं इनको। ठीक है, स्टेम मसल की मतलब कि जो एक मांसपेशियाँ होगी इसके बिल्कुल साथ साथ मांसपेशियाँ चलेगी। दूसरा होगा पेनेट मसल्स।
पेनेट मसल्स पंख के आकार की होती है। ये लगभग 3 प्रकार की होती है, जैसे कि यूनिपेनेट, बाईपेनेट और मल्टीपेनेट। यूनिपेनेट क्या होता है, फाइबर्स, जो ये फाइबर दिया हो ये केवल एक साइड होगा, ठीक है, और दूसरी साइड क्या होगा, ये हमारा ये बोन बोल देते हैं इनको, बोन होता है ये इनको टेंडन भी बोलते हैं, टेंडन, ठीक है। यूनिपेनेट में एक साइड होगा, बाईपेनेट, बाई का मतलब होगा डबल, 2 साइड होगा, और मल्टीपल का मतलब कि बहुत सारे होंगे, ठीक है। डेल्टोइड इसका मुख्य उदाहरण है, और इसका रेक्टस फीमरस, और इसका दिया हुआ है डिजिटोरियम लोंगस, ठीक है। एक्सटेंसर डिजिटोरियम लोंगस, ये हैंड की मसल्स होती है, डिजिटोरियम लोंगस, रेक्टस फीमरस ये भी पढ़ेंगे हम, और ये जो हमारा है डेल्टोइड ये भी हम पढ़ेंगे, ये कंधे की मसल्स होती है वैसे तो, ठीक है। ओब्रिकुलर बोलते हैं जो गोल मांसपेशी होती है ना, गोल जो अभी पढ़ा है हमने, उसको बोलते हैं ओब्रिकुलर, ठीक है। ओब्रिकुलर ओरिस आंख की मसल्स होती हैं, ठीक है, और ये स्ट्रेट मसल्स होती है। स्ट्रेट मसल, जो स्ट्रेट मसल होगी वह 2 प्रकार की होती है, एक तो होगा फ्यूजिफोर्म, फ्यूजिफोर्म, और एक होगा नॉन फ्यूजिफोर्म, ठीक है। फ्यूजिफोर्म मतलब कि ऐसा होता है, वो ऐसे चलता है और एक फ्यूज के आकार का होगा, ठीक है। और बीच में क्या होगा इसमें, ये जो दिया है बीच में क्या होगी, ये मांसपेशियां होंगी, ठीक है। अननोन फ्यूजिफोर्म ऐसा होता है, मतलब कि, और जो ये बीच में खाली स्थान छुटा हुआ है इसमें क्या होता है, टेंडन होता है। सपोज करो ये एक मसल्स होगी, ठीक है, और ये ऐसे होगा, गन्ने के आकार की होगी, गन्ना तो आपने देखा ही होगा, उसके आकार की होगी, ठीक है। फ्यूजिफोर्म और नॉन फ्यूजिफोर्म, अभी इनके अंदर क्या वो होता है, इसके अंदर ना पावर तो अधिक होगी, पावर तो अधिक होगी, ठीक है, और इसके अंदर पावर क्या होगा, पावर क्या होगा, कम होगा, ठीक है। इसके अंदर एंडोरेंस, एंडोरेंस अधिक होगी, इसके अंदर एंडोरेंस कम होगी, ठीक है। ये तो इंपॉर्टेंट था, पावर अधिक होगी, एंड्योरेंस कम होगी, पावर कम होगी, एंड्योरेंस अधिक होगी, ठीक है। ये लॉन्ग टाइम तक कार्य करेगी, और ये शॉर्ट शॉर्ट, ठीक है। ये कौन सी मसल होती है, ये बाइसेप्स की होती है, बाइसेप्स की होगी, और ये कौन सी होगी, ये बैक मसल्स होती है, ठीक है। बैक मसल्स बहुत लंबे टाइम तक हमें क्या करते हैं, पोस्चर बना के रखती है, ठीक है। इसके बारे में इतना ही था। अब पढ़ेंगे हम नेक्स्ट, मानव शरीर में कितनी मसल्स होती है, 600 मांसपेशियां होती है, और 3 प्रमुख मांसपेशियां, कंकाल, चाल, ये तो हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम फेस मसल। देखो ये फेस मसल ज़्यादातर लगभग 90% कहीं पे नहीं पूछते, 10% पूछ लेते हैं, तो इनको आप एक बार थोड़ा सा याद कर लेना, ठीक है। ओब्रिकुलर, ओब्रिकुलर बोला था मैंने, ठीक है। ये 2 मांसपेशियां होंगी, एक तो ये वाली और एक ये वाली, देखो सबके पीछे ओब्री 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 लगा हुआ है, ठीक है। ओब्री नहीं, ऑक्सी बोलते हैं, सॉरी, ओब्री और ऑक्सी, ठीक है। ऑक्सी का मतलब होता है गोल, ये आप याद कर लेना। उसके बाद आती है हमारी नेक मसल्स, नेक मसल्स कमर की मसल्स होती है, ये वाली हमारी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। सबसे पहला इसको याद करने का सिंपल तरीका है, ठीक है, किससे जुड़ी होगी, एक तो जुड़ी होगी स्केपुला से, स्केपुला से जुड़ा होगा, तो इससे बनेगा लिवेटर स्केपुला, लिवेटर स्केपुला, और एक होता है स्टर्नम, ठीक है, और एक होता है हायोड, हायोड बोन होगा, ये वाला हायोड बोन होता है, तो इससे 2 बोन जुड़ेगी, ओमी ओमी, ये ओमो हायोड, और दूसरा होगा स्टर्नो हायोड, ठीक है। ऐसे याद करना है, हायोड बोन से हायोड बोन होगी, तो एक तो होगा ओमी और एक होगा स्टर्नो, देखो ये रहा स्टर्नो हायोड और ओमो हायोड, ठीक है। ऐसे याद करना है। एक होता है हमारा ट्रिपेजिस, इस ट्रिपेजिस को ना आप बिल्कुल दिमाग में रख लेना, ये हम 3-4 जगह पढ़ेंगे, ठीक है। ट्रिपेजिस जो होता है, ये वाली जो मसल्स है, ये वाली ट्रिपेजिस मसल्स होती है, मसल्स के ऊपर मसल्स होती है, तो ठीक है, ये ट्रिपेजिस मसल्स होगी, इसको याद कर लेना। स्केलिनस, ये भी इंपॉर्टेंट मसल्स है। अब देखो इनको याद करने के लिए ना थोड़ा सा ट्रिक लगाओ, ठीक है। देखो लॉन्गिसिमस
और लॉन्गिसिमस। दो बोन क्या होगी, लॉन्गिसिमस ही होगी। इनका नाम जो इम्पोर्टेंट है, एक तो कैप्टिस, एक तो कैप्टिस बोन होगी और एक होगी सी ई क्रेविस। ठीक है, एक तो होगी लॉन्गिसिमस, अगर लॉन्ग होगी तो एक शॉर्ट भी होगी। ठीक है, तो शॉर्ट को बोलते हैं स्प्लेनिस। देखो यहाँ पे बताऊं, एक तो होगी कैप्टिस, कैप्टिस, एक तो होगी लॉन्ग, एक होगी शॉर्ट। लॉन्ग लॉन्ग को तो बोलते हैं लॉन्गिसिमस। ठीक है, और जो शॉर्ट होगा स्कैप्टिस बोल दिया उसको। ठीक है, सॉरी, स्प्ले स्प्लेनस। ठीक है, स्प्लेनस कैपिटिस और लॉन्गिसिमस कैपिटिस। स्प्लेनस क्रेविस और लॉन्गिसिमस क्रेविस। ठीक है, लिवेटरी स्कैपुला हमने पढ़ी लिया। ठीक है, इनको आप थोड़ा सा याद कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलेंगे ट्रिप ये ट्रिपेजिस, इसके बारे में मैंने अभी तक बताया था। ट्रिपेजिस मांसपेशी सिर के ऊपर गर्दन के पीछे की ओर बढ़ती है और सिर को घुमाने मोड़ने के लिए इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी शोल्डर मसल। शोल्डर मसल्स के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। शोल्डर मसल के अंदर लिवेटर स्कैपुला। देखो, शोल्डर कब बनता है, शोल्डर तब बनता है जब स्कैपुला बोन के ऊपर कोई मसल्स आ जाए। ठीक है, क्या आ जाए, स्कैपुला बोन के ऊपर कोई मसल्स आ जाए, तो इसके अंदर कुछ, एक तो हो गया स्कैपुला। स्कैपुला इसको आपको ना याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस स्कैपुला से कई सारी बोन मसल्स बनेगी। सबसे पहले, दूसरी इसके अंदर होती है डेल्टोइड, डेल्टोइड। तीसरी होगी इसके अंदर रोम्बोइड, जो होती है वो तो उसके अंदर आती है बैक के अंदर। ठीक है, एक होती है इसके अंदर टीरिस, TER, ट्रिस। अब देखो, जो एक होते हैं माइनर, एक होते हैं मेजर। माइनर जो होती है वो अंदर की होती है और ये बाहर की होती है। ठीक है, ट्रिस माइनर और ट्रिस मेजर। अब स्कैपुला से भी हमारी कई सारी बोन बनेगी, जैसे कि ये रहा लिवेटर स्कैपुली, लिख दूं, लिवेटर स्कैपुली। ठीक है, एक होता है इंफ्रा, एक होता है सुप्रा। ठीक है, लिवेटर स्कैपुली बन गया। एक होता है इसके अंदर सुप्रा और एक होता है इंफ्रा। और ये बोन होती है हमारी स्पिंटस, स्पिंटस। ठीक है, सुप्रा स्पिंटस और इंफ्रा स्पिंटस। अब देखो याद करने का तरीका। ठीक है, याद करने का सिंपल तरीका ये है, एक तो होगी हमारी स्पिंटस, ये बोन मसल्स है जो इंपॉर्टेंट है, स्पिंटस होगी। एक होगा ट्रिस। अब देखो, स्पिंटस से दो बोन बन गई हमारी, सुप्रा, सुप्रा बोलते हैं ऊपर वाली को, और इंफ्रा बोलते हैं नीचे वाली को। जो स्पिंटस बोन मसल्स होगी दो प्रकार की होगी, सुप्रा स्पिंटस और इंफ्रा स्पिंटस। ट्रिस भी ऐसी होगी, एक होगी मेजर और एक होगी माइनर। अब आप कहोगे कि ये भी ऊपर और ये भी ऊपर। देखो, ये जो सुप्रा और इंफ्रा होती है, सपोज करो ये ए है और ये बी है, तो बी ए का क्या है, सुप्रा है, और ए बी का क्या है, इंफ्रा है। लेकिन ये ए है पूरा का पूरा और उसके अंदर क्या है, बी है। अब समझ में आया, ये मेजर हो गया और ये माइनर हो गया। एक के यदि अंदर दूसरा हो तो वो क्या होगा, मेजर और माइनर में होगा। यदि ऊपर या नीचे हो तो ऐसे वो क्या होगा, सुप्रा और इंफ्रा के रूप में होगा। ठीक है, ये रहा सुप्रा स्पिंटस
स्पाइनल, ये हमें नहीं पढ़ना, ये बोन है, इसको ना देखो। इंफ्रा इंस्पिंटस ये वाली, ये सुपरा हुआ, देखो ये इसके ऊपर हो गया, सुपरा हो गया, ये इंफ्रा हो गया, ठीक है। ट्रिस, ट्रिस ये हो गया और ट्रिस ये हो गया, ट्रिस माइनर और ट्रिस मेजर, ठीक है। ट्रिपेजिस ये इंपॉर्टेंट है, ये भी देखा है हमने और पीछे गए। और डेल्टोइड ये भी इंपॉर्टेंट, डेल्टोइड भी 2-3 प्रकार का होता है, एक तो होता है लेटरल, एक मीडियल, ये 2-3 प्रकार का डेल्टोइड होता है, वैसे हमें डेल्टोइड ही पढ़ना होता है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं बैक मसल्स के बारे में। बैक मसल्स कौन कौन सी होती है? अब देखो, यदि आपने वो पढ़ा हो ना, अभी पिछला ध्यान से पढ़ा हो, तो ये हमारी एकदम समझ में आ जाएगा। लिवेटर स्कैपुला हमने पढ़ लिया, बैक मसल्स में नहीं पढ़ना। रोम्बोइड माइनर और रोम्बोइड मेजर, इसके अंदर हमें 3 मसल्स पढ़नी है, इंपॉर्टेंट है। एक तो है रोम्बोइड, ठीक है, और एक होता है लेटिसिमस डोर्सी, ठीक है। लेटिसिमस डोर्सी ये वाली बोन होगी, और रोम्बोइड जो होगी ये वाली बोन होगी, ठीक है, रोम्बोइड। अब ये क्या होगी? माइनर और मेजर होगी, ठीक है। एक बोन के अंदर दूसरी सॉरी एक मसल्स के अंदर दूसरी मसल्स होगी, तो ये क्या होगी? माइनर और मेजर होगी। ट्रिपेजिस और डेल्टोइड हमें यहाँ नहीं पढ़ना होता है, ठीक है। एक बोन होती मसल्स होती है हमारी यहाँ पे, जो क्या करती है, हमारी जो स्पाइनल होती है उसको वो करती है सपोर्ट, जिसे बोलते हैं हम इरेक्ट्रोस्पाइन। क्या बोलते हैं हम? इरेक्ट, ये वाले इरेक्ट्रो स्पाइन। स्पाइन से याद हो गया हमारा स्पाइनल बोन होगी, तो सबसे पहले याद करेंगे। सबसे पहली बोन क्या होगी हमारी? सबसे पहली कौन सी होगी? रोम्बोइड। कौन सी होगी? एक तो माइनर होगी और दूसरी होगी मेजर होगी। दूसरी क्या होगी हमारी? लेटिसिमस डोर्सी। तीसरी कौन सी होगी हमारी? इरेक्ट्रो इरेक्टर स्पाइन स्पाइनल, ठीक है। ये 3 हमें इंपॉर्टेंट थी यहाँ से जो याद करनी थी। इंफ्रास्पेंटस और सुप्रास्पेंटस ये हमें याद नहीं करनी है, ठीक है। ये हमारी कोई सी भी काम की नहीं है इनमें से, ना ये काम की है। और ये बस लेटिसिमस डोर्सी हमारी बैक मसल्स के अंदर आ गई, ठीक है। बैक हमारी यहाँ पे क्लियर हो जाती है। उसके बाद आती है चेस्ट मसल। चेस्ट की जो मसल्स होती है, याद रहे, चेस्ट की मसल्स को बोलते हैं पेक्टोरल, ठीक है। क्या बोलते हैं? पेक्टोरल, ठीक है। ये 2 प्रकार की, और इस पूरी मसल्स का नाम है, क्या बनता है? पेक्टोरलिस मेजर और पेक्टोरलिस माइनर, ठीक है। अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि 2 मसल्स होती है, एक तो मेजर होती है जो ऊपर होगी, और एक माइनर होगी जो उसके अंदर होगी, ठीक है। मेजर बड़ी और अधिक सतही, समझ में आया? ये बड़ी होगी और हसली कोलर बोन के उपस्थित, मतलब कि जो हमारी कोलर बोन होती है उस पर होती है, ठीक है। और ये लिख रहा है डेल्टोइड पेशियों की क्रिया में विरुद्ध, जो हमारी डेल्टोइड पेशियाँ होगी ना, जो कंधे की पेशियाँ थी ये वाली, इसके पीछे थी इसके पीछे जो ये है, ये डेल्टोइड पे है, इस पे यहाँ से वो होती है, ठीक है। उसके क्या होती है? ये अगेंस्ट वर्क करती है। पेक्टोरियल मेजर जो ये है, इसे पूरे को पेक्टोरियल मेजर बोल लेंगे, ठीक है। और इसके 3 भाग दिए इन्होंने, अपर, लोअर और मीडियम। जब आप कहीं जिम में जाते हो तो क्या कहते हैं? अपर चेस्ट और लोअर चेस्ट बोलते हैं ना। तो जो अपर होते हैं अपर पेक्टोरल बोलते हैं, और जो लोअर होता है उसे लोअर पेक्टोरल बोलते हैं, बीच की को बोलते हैं मीडियम, ठीक है। अब इसके अंदर जो मेजर तो हो गया, अब ये होगी हमारी माइनर, पेक्टोरियल माइनर। पेक्टोरलिस भी लिख रहा है, ये कहीं कहीं पे अलग अलग नाम इसके होते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। चेस्ट मसल्स कंप्लीट होगी। अब आ गई हमारी ट्राइसेप्स मसल्स। ट्राइसेप्स मसल्स को क्या बोलते हैं? प्राची, ये याद रखना है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट मसल्स होती है हमारी ट्राइसेप्स और बाइसेप्स की, ठीक है। हाथ के 3 सिर वाली मांसपेशियां से लेटिन कई पेशियों के ऊपरी अंगों के बड़ी मांसपेशियां, इनमें 3 भाग होते हैं। इसके अंदर 3 भाग होंगे, क्या होते हैं? एक तो मीडियल, एक लेटरल, एक लॉन्ग हेड। मीडियल, लेटरल और
लॉन्ग हेड। जो लेटरल भाग होता है वो बाहर वाला होता है, मीडियल क्या होता है, मध्य वाला होता है, और लॉन्ग हेड क्या होता है, अंदर की ओर होता है। 3 ही होगा इसके अंदर। याद रहे इसको क्या बोलते हैं, ब्राची बोलते हैं। तो क्या बन गया, ट्राइसेप्स ब्राची। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब यहीं पे हम बाइसेप्स की मसल्स पढ़ लेंगे। ठीक है, जैसे ट्राइसेप्स की 3 मसल्स होगी, अब बाइसेप्स को देखो। ब्राची नाम है तो क्या हो गया, सबसे पहले तो हो गया बाइसेप्स, एक ब्राची। ब्राची एक तो होगा इसका लॉन्ग हेड, एक होगा शॉर्ट। बाइसेप्स हो गया, ऐसे होगा ट्राइसेप्स, ट्राइसेप्स। ये ब्राची यहीं आ जाएगा। ब्राची क्या होता है, इसकी मसल्स का नाम होता है। ठीक है, यो भी लॉन्ग होगा और शॉर्ट होगा। ठीक है जी। अरे कहाँ गया, हाँ ठीक है। बाइसेप्स शॉर्ट हेड, बाइसेप लॉन्ग हेड, और टेंडन शॉर्ट हेड ये हमें नहीं पढ़ना, टेंडन तो इसमें हम पढ़ते ही नहीं। ठीक है, एक जो ब्राची होगा ना, ब्राचाइलिस होती है एक मसल्स, क्या होती है, ये सबसे स्वतंत्र मसल्स होती है इसके अंदर, ब्राचाइलिस। और जब ये वाली मसल्स किससे मिल जाती है, रेडियल मसल से। किससे मिलती है, रेडियल जो बोन होगी, जो बोन होगी उससे आके मिल जाती है, तो क्या बन जाता है, बाई ब्राचियालिस, ब्राचियो रेडियालिस, ब्राचियो रेडियालिस। रेडियालिस मतलब रेडियल बोन से मिलेगी, और ब्राची मतलब ब्राची बोन है, क्या करेगी, मतलब ये बोल रहा है कि जो बाइसेप्स की मसल्स होती है ये किससे मिलती है, आके ये इससे रेडियल बोन से आके मिल जाती है। ठीक है, इसके अंदर यही था। उसके बाद आते हैं फोर आर्म्स की मसल्स। फोर आर्म्स की मसल्स ये भी इंपॉर्टेंट है। फोर आर्म्स के अंदर कितनी मसल्स होती है, देखो फोर आर्म्स के अंदर ना एक तो होता है फ्लेक्सर, एक होता है एक्सटेंसर, मतलब कि एक तो फैलाने वाला, हैंड को फैलाने वाला, एक होता है एक्सटेंड करने वाला। ठीक है, अब दूसरा एक इसके अंदर इंपॉर्टेंट और होता है प्रोनेशन। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है सुप्रेनेटर और प्रोनेटर। ठीक है, एक तो प्रोनेशन होता है और एक होता है सुप्रिनेशन। अब ये मैंने क्यों बताए, प्रोनेशन मतलब सुप्रिनेशन वो होता है जब हथेली ऊपर की ओर हो। प्रोनेशन कब होता है, जब हथेली नीचे की ओर हो, मतलब जमीन के समांतर हो। ठीक है, अब पढ़ेंगे बाइसेप्स ब्राची पढ़ लिया, ये हमें नहीं पढ़ना। बाइसेप ब्राचालिस पढ़ लिया, और ट्रिस ये जो है प्रोनेटर ट्रिस, ये हमें पढ़ना है। अब देखो इसके अंदर जो ये होता है ना फ्लेक्सर, ये इंपॉर्टेंट होता है। इस वर्ड को ना आप याद कर लो। अब देखो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे मैं याद कराता हूँ। फ्लेक्सर से याद करना है, फ्लेक्सर वर्ड हमें याद करना है। ठीक है, फ्लेक्सर क्या होता है, फैलाने वाला। ठीक है, अब फ्लेक्सर कार्पी के नाम से होता है, एक मसल्स का नाम फ्लेक्सर कार्पी। अब हमारे हैंड में 2 बोन होंगे, एक तो अल्ना होगी, एक रेडियस होगा। तो एक तो होगा अल्नारिस। ठीक है, और यहीं पे ही फ्लेक्सर के साथ ही जब ये अल्ना बोन से बिना, तो ये क्या बनेगा, फ्लेक्सर कार्पी रेडियालिस। रेडियल बोन भी तो बोलने की जी, मुझसे भी जोड़ो इसको। ठीक है, अब जब फ्लेक्सर हुआ तो एक्सटेंशन भी होगा। ठीक है, तो फ्लेक्सर के बाद एक्सटेंसर भी होगा, तो ये बनेगा एक्सटेंसर कार्पी रेडियालिस ब्रावी। ठीक है, एक्सटेंशन कार्पी रेडियालिस ब्रावी। देखो फ्लेक्सर कार्पी रेडियालिस और फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस। अब फ्लेक्सर डिजिटोरियम सुपरिफिकेशन,
ये क्या करता है, सुपरिफिकेशन करने, मतलब कि हथेली को ऊपर की ओर करने में मदद करता है। ठीक है, इसको याद कर लेना है हमें। ठीक है, फ्लेक्सर डिजिटोरियम सुपरिफिकेशन और एक्सटेंशन कार्पी रेडियलिस लोंगस। एक्सटेंशन देखो ये जो है ना, ये दो, एक तो ब्रीवी होता है और एक होता है लोंगस। ठीक है, फ्लेक्सर डिजिटोरियम सुपरिफिकेशन, ये नाम देखो थोड़ा सा टफ लग रहे होंगे, बट ये आपको याद करना है जरूर, तभी आपका ना एग्जाम निकल पाएगा। वैसे बिना इसके याद किए आपको लग रहा है एग्जाम निकल जाए, तो एग्जाम मुश्किल निकल ही नहीं सकता, क्योंकि इसके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एक इसके अंदर ही होता है फ्लेक्सन डिजिटोरियम प्रोफुंडिस, ये वाली जो बोन होती है, ये इंपॉर्टेंट बोन होती है, फ्लेक्सर डिजिटोरियम प्रोफुंडिस। ये अल्नारिस हमने पढ़ लिया, अल्ना नहीं पढ़ना, आर्टरी नहीं हमें पढ़ना, ये नहीं हमें पढ़ना, ट्रिस टेंडन नहीं पढ़ना, रेडियालिस नहीं पढ़ना, ब्राचियालिस डिजिटो ये भी हमने पढ़ लिया, फ्लेक्सन डिजिटोरियम सुपरिफिकेशन ये भी अभी देखा हमने। इसके अंदर कोई इंपॉर्टेंट नहीं, बस एक इंपॉर्टेंट था, फ्लेक्सर डिजिटोरियम प्रोफुंडिस। हमारी हैंड की बोन यहीं पे कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, अब उसके बाद चलती है हमारे थाई मसल्स। ठीक है, ह्यूमन बॉडी की थाई मसल्स के बारे में पढ़ेंगे। देखो आधे घंटे की क्लास लूँगा, आधे घंटे में क्या होगा, लगभग हमारा 90% क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 90% क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। देखो जो हमारी थाई मसल्स होगी ना, दो थाई मसल्स होगी, एक तो होती है इसके अंदर रेक्टस और एक होते हैं वेक्टस, ये हमें याद कर लेना है बस। 3 बोन होगी थाई के अंदर, 4 मसल्स होते हैं, क्वाड्रिसेप मसल्स भी बोलते हैं इनको। ठीक है, कितनी होगी, 4 होगी। ठीक है, या क्वाड्रिसेप्स भी मसल्स बोलते हैं। ठीक है, 3 जो होंगी, 3 बोन तो होंगी हमारी रेक्टस के नाम से, और एक होगी हमारी, सॉरी 3 जो बोन होगी वेक्टस के हिसाब से और एक होगी रेक्टस के। ठीक है, बस ये याद कर लेना। अब ये वेक्टस और रेक्टस होता क्या है। ठीक है, अब देखो जो बीच में आ गया, ये किससे जुड़ गया, फीमर बोन से। ये ही जो फीमर बोन से जुड़ा है, इसी के वजह से आ लगा दिया। एक बोन होगी बस रेक्टस फीमरस, रेक्टस फीमरस होगी, उसके बाद सारी वेक्टस आती है। ठीक है, वेस्टस बोलते हैं इनको, वेस्टस एक तो होगी मीडियम में, मध्यम। ठीक है, दूसरी होगी वेस्टस जो बीच में आई, तो धोरे पे भी आएगी, मतलब कि साइड में भी आएगी। साइड साइड वाली को बोलते हैं लेटरल, क्या बोलते हैं, लेटरल। ये साइड में होगी लेटरल, ये साइड में होती है, जो साइड में होती है उसे लेटरल बोलते हैं। ठीक है, अब देखो एक तो बीच में होगी, एक साइड में होगी, एक होगी अंदर, जिसे बोलते हैं इंटरमीडियस। 3 बोन होगी, कौन कौन सी, एक तो होगी मध्य, ये वेस्टस है, वेस्टस, मध्य को बोलते हैं मीडियस। ठीक है, दूसरी होगी वेस्टस लेटरल, लेटरल, और वेस्टस से क्या होगी, इंटर मीडियस। ठीक है, 3 होगी, और एक बोन इसके अंदर होती है आर से, जिसे रेक्टस ह्यूमरस बोलते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बोन है। बस 4 बोन होगी, और 4 बोन कह रहा हूँ, सॉरी बोन की जगह मसल समझ लेना, थोड़ा बोन चैप्टर पढ़ा है तो बोन ही निकल रहा है मुझसे। ठीक है, अब देखो ये लिख रहा है, ये वाली हम पढ़ेंगे हैमस्ट्रिंग मसल, कुछ मिस तो नहीं कर दिया, हाँ हमने कुछ मिस कर दिया। लोअर बैक मसल्स हमारी रहेगी। ठीक है, लोअर बैक मसल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, लोअर बैक में कौन कौन सा, ये क्या करती है, लोकोमोशन, मतलब कि शरीर को घुमाने का कार्य करती है। हिप या कूल्हे की मसल से बोलते हैं। ठीक है,
और कूल्हे की मूल मसल्स का ग्लूटियस बोलते हैं। ग्लूटियस याद रखो, बस हमारा काम हो गया। ये 3 बोन होगी, ठीक है। एक तो मीडियल होगी, मीडियस देखो यहाँ पे लिख रहा है, मैं तुम्हें सीधा डायरेक्ट वो चित्र दिखा दूँ। ग्लूटस मिनिमस, ग्लूटस मीडियस और ग्लूटस मैक्सिमस। मैक्सिमस का मतलब कि बहुत सारा, मैक्सिमस होगी। अब फिर मीडियस होगी कि ठीक है भाई मीडियम वाला है, और मिनिमस होगी सबसे छोटी। ये क्या होती है, जैसे एक मसल्स होगी, ठीक है, उसके अंदर दूसरी मसल्स होगी और उसके अंदर तीसरी मसल्स होगी। मतलब कि सबसे ऊपरी भाग ये वाला ऊपरी भाग हो गया, ये उसके बीच का मध्य का हो गया, और ये क्या होगा सबसे अंदर का हो गया। ये ऐसे होती है, ठीक है। और प्रीफॉर्मिस ये वाली मसल्स होगी, ये सबसे इसके भी अंदर होती है, ठीक है। किसके अंदर होती है, मिनिमस के भी अंदर प्रीफॉर्मिस होता है, ठीक है। देखो इसमें अंदर दे रखा है सुपीरियर गुली, अरे क्या क्या नाम है यार, मैं भी भूल जाऊँ। सुप्रा हो गया, एक होता है एक्सटेंड, जोन सी एक्सटेंड करती है, अबडक्ट ऑबडक्टर हो गया, और हो गया इन्फीरियर, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया। एक पेशियोस मसल्स होते हैं, ये पेशियोस मसल्स जो होगा ये इंपॉर्टेंट तो होती नहीं, ठीक है, पर इनको पूछ लेते हैं, इसलिए मैंने इसको क्या कर देता, इसको स्किप कर दिया। पर चलो थोड़ा सा पढ़ लो। पेशियोस माइनर होता है और पेशियोस मेजर होता है, बस खत्म, ठीक है। और एक इनके अंदर ना एक वो होती है नर्व, जो येलो वाली नर्व दिख रही है ना, ये वाली नर्व पेशियोस नर्व बोलते हैं इसको, या इसका कुछ और भी नाम है मेरे याद नहीं है, ठीक है, आप गूगल से चेक कर लेना। पेशियोस माइनर और मेजर होती है, ठीक है। लोअर इलियम होती है इसके अंदर, ठीक है, लोअर इलियम। अब लोअर हुआ तो इंफ्रा भी होगा, सॉरी लोअर, हाँ इंफ्रा और सुप्रा भी यूज कर सकते हैं हम, ठीक है। इसके अंदर और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस पैसियोस माइनर और पैसियोस मेजर होते हैं, एक इलियस, इलियस इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। उसके बाद हमारी आती है हेमस्ट्रिंग मसल्स, क्योंकि हमने क्वाड्रिसेप्स मसल्स पढ़ी, हेमस्ट्रिंग उसके अंदर 4 होगी, इसके अंदर 3 बोन होगी, ठीक है। एक तो बाइसेप्स से याद हो जाएगी, इसको देखो बाइसेप्स फीमरस, बाइसेप्स समझ के ना हाथ वाली बाइसेप्स मत लगा देना, इसके आगे पीछे क्या लिखा हुआ है, फीमरस लिखा हुआ है, ठीक है। इसे हेमस्ट्रिंग मसल्स भी बोलते हैं, ये सबसे ज़्यादा स्पोर्ट्स मैन जो होते हैं उनकी खींची जाती है, ठीक है। बाइसेप्स फीमरस और सेमी टेंडिनस और सेमी सेमी टेंडिनस और सेमी मेरे याद नहीं हो रहा, सेमी मेम्ब्रेनस बोलते हैं, हाँ सेमी मेम्ब्रेनस नहीं लिख रहा है ना, हाँ। 3 बोन 3 मसल्स होगी, कौन कौन सी होगी, लिख दूँ। नंबर 1 बाइसेप्स फीमरस, सेमी टेंडिनस, सेमी मेम्ब्रेनस, 3 मसल्स होगी। अभी तक हमने क्या किया, हमने हैंड मसल्स मसल्स सारी देख ली, फोर आर्म्स की देख ली, ठीक है, और बैक मसल्स सारी देख ली, मतलब लगभग 90% मसल्स क्या हुआ हमने कवर कर लिया। जो हमारी मसल्स रहेगी वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, ठीक है। तो आज तक के लिए इतना ही, थैंक यू। यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।